हरलाखी प्रखंड की भारतीय सीमा पर बिना परमिट के नेपाली वाहनों पर रोक लगा दी गई थी और इसको लेकर कस्टम विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड में थी। लेकिन अब एक बार फिर नेपाल वीरगंज महावाणिज्य दूतावास ने इस रोक को हटा दिया है। भारतीय सीमा में बिना परमिट के नेपाली वाहनों पर रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर कस्टम विभाग पूरा अलर्ट थे। लेकिन अब नेपाल वीरगंज महावाणिज्य दूतावास से पुनः रोक हटाने का निर्देश कस्टम विभाग को दे दिया है। हालांकि पेपरॉन चेक पोस्ट समेत सभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को बारीकी से चेक करने के बाद ही छोड़ा जाता है। दरअसल हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि भारतीय सीमा में बिना परमिट के अब नेपाली बाइक समेत सभी तरह के वाहनों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन रोक के 2 दिन बाद ही भारतीय महावाणिज्य दूतावास नेपाल वीरगंज से एक दूसरा पत्र कस्टम विभाग को भेजा गया, जिसमें पहले के निर्देश को निरस्त करते हुए स्थिति पहले की तरह सामान्य कर दी गई है। खबरों की पड़ताल में हरलाखी के 10 न्यूज संवाददाता संजय राउत ने इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित कस्टम अधीक्षक से भी जानकारी ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज। जैसे कि हाल के दिनों में नेपाल और भारत दोनों देशों के जो आपसी संबंध है, जिसको लेकर के कुछ न कुछ नियम में बदलाव भी आया है और काफ़ी सारे खबर देखने और सुनने को मिला है। तो आज हमें पेपरॉन बॉर्डर पर जो एक कस्टम का अधिकारी है यहाँ पर, और उनसे जानेंगे क्या कुछ नया परिवर्तन किया गया नियमों में, जैसे कि बहुत कुछ सुनने को मिलता था, उसका सच्चाई जानने का हम कोशिश करेंगे आज। तो सर नमस्कार, आपको सबसे पहले स्वागत है 10 न्यूज में। हाँ नमस्कार, आपको भी। ये बताएं, जो कई जगह मीडिया में चल रहा दिखाया जा रहा है कि और अखबारों में भी देखने को मिल रहा है कि अब जो नेपाली वाहन जो भी आएंगे, जो भारत सीमा में प्रवेश करेंगे, उसको परमिट लेके आना होगा। तो क्या है उसका सच्चाई, क्या है सर बताएं। हाँ, ये एक 3-4 दिन पहले हमारे पास एक लेटर आया भारत का महावाणिज्य दूतावास वीरगंज से। उसमें कुछ था कि भाई पहले ये ऐसा कुछ एग्रीमेंट तो है नहीं यहाँ का नेपाली को आपका गाड़ी को रोकने का। तो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था 1960 में, वो लेटर है। उसमें कहा गया था कि जो भी नेपाली गाड़ी है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक जाएगा या नियरेस्ट मार्केट या जो स्टैंड करने का जो है नियरेस्ट, जहाँ पार्किंग एक तरह से बोलेंगे पार्किंग प्लेस तक जाएगा। वो भी एक दिन का बोला गया था। एक दिन मतलब 12 बजे रात तक ही तक। अगर नेपाली गाड़ी वाले लोग इधर रात रुकते हैं तो उसके लिए, उसके बाद का समय के लिए क्या था कि उसको परमिट लेना है। परमिट कहाँ से लेना है? ये परमिट आपको लेना था एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू, और एक था कंसल्टेंट जनरल ऑफ इंडिया वीरगंज। ये 2 जगह से परमिशन है, तभी उसको आने दिया जाए। ये एक उसमें जो लेटर जो मिला गया था, हम सर्कुलेट किया गया था, जो हमारे चीफ कमिश्नर के नाम से आया था, वही वीरगंज से महावाणिज्य दूतावास से। तो उसका हम लोग अक्षरश पालन करने लगे थे। लेकिन कल शाम एक लेटर और आया वहीं से, वही दूतावास से ही, कि नहीं इसको ऐसे नहीं है, उसको विड्रॉ कर लिया जाए। अगर किसी तरह का आप लोग रोक रहे हैं तो उसको फिर ना रोकें। पहला लेटर को उसको रिवोक किया जा रहा है, माने उसको वो लेटर को नकारा जा रहा है। अब है सो जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने दें। आज से अब हम लोग वो हटा लिए हैं, जो पहले का डायरेक्शन गाइडलाइन था उसके अनुसार नहीं रोके हुए। अब जैसे पहले लोग जाता है गाड़ी, आज से वैसे ही जाएगा। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे कि 1960 में जैसे इस तरह का रूल्स बना, तो और उस रूल्स को तो नेपाल सरकार पूरा का पूरा फॉलो करती है, जबकि नया नया नियम भी इस बीच में लगाया गया है, जैसे कि भारतीय वाहन पे जो भंसार का शुल्क को बढ़ा देना, और खाद्य सामग्री या कोई भी सामग्री अगर भारतीय क्षेत्र से लेकर जाते हैं, चाहे वो नेपाली नागरिक क्यों ना हो, उसके ऊपर बैड टैक्स कई तरह का लगा दी। जैसे कि बताया जा रहा है कि 100 रुपये के अगर सामान लेके जाते हैं, इंडिया से लेके जाते हैं, तो उसको लमसम 25 से 26 रुपये बैड टैक्स ले लिया जाता है। इस तरह से नेपाल तो अपने नियम और कानून पे कायम है। फिर हमारे भारतीय क्षेत्र में जैसे कि 1960 में जब ये इस तरह का समझौता हुआ था, तो फिर हम लोग की ओर से, भारत की ओर से क्यों वापस ले लिया जाता है? नहीं, ये भारत की ओर, ये तो पॉलिसी मैटर है। ये हम लोग नीचे स्तर से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल का ही बात है। तो हाई लेवल
अधिकारी ही लोग ये बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल में। देखिए, मीटिंग का तो एक पूरा सारांश है नहीं हमारे पास, क्या जब हुआ था एग्रीमेंट, नहीं हुआ था उसके साथ, तो हम लोग एक जब छोटी छोटी से गाइडलाइंस आता है उसको हम लोग पालन करना रहता है। तो और जहाँ तक रही नेपाल में कोई टैक्स लेता है नहीं लेता है, वो तो इशू नेपाल का है, हमारे साइड तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तो हायर अथॉरिटी हमारा देखेंगे, हमारा भारत का ही जो प्रतिनिधि जो है वो देखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं आगे। ये आपका परिचय सर? मेरा नाम सुखदेव राम हुआ, जो कस्टम सुपरिटेंडेंट हूँ पिपरौन में। धन्यवाद सर आपको डेली से बात करने के लिए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।